क्या 1000 टन का यूरेनियम अगर किसी आतंकी संगठन के हाथ लग जाए तो पूरी दुनिया खतरे में आ सकती है? क्या इतना यूरेनियम तुरंत परमाणु बम में बदला जा सकता है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि एक देश यूरेनियम के भंडार पर बैठा है और उस पर दुनिया की कई निगाहें टिकी हुई हैं। पश्चिमी अफ्रीका का एक देश जो दुनिया के सबसे गरीब देशों में शुमार करता है, लेकिन उस देश के पास एक ऐसा भंडार है जिससे वो समूची दुनिया को हिला सकता है, दहला सकता है। हम बात कर रहे हैं नाइजर देश की, जिस पर इस वक्त दुनिया के दुर्दांत आतंकी संगठनों की गिद्ध निगाह टिकी हुई है, क्योंकि इसके पास एक ऐसा खजाना है जो किसी भी देश की तकदीर रातों रात बदल सकता है। दरअसल दुनिया के सबसे गरीब देशों में शुमार नाइजर के पास यूरेनियम के बड़े भंडार हैं, जो परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियारों के लिए महत्वपूर्ण है। और अब इसी यूरेनियम के भंडार पर दुनिया के सबसे कुख्यात आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट की नजर है। पश्चिम अफ्रीका का देश नाइजर लंबे समय से यूरेनियम उत्पादन के लिए जाना जाता है। हाल के सालों में वहां राजनीतिक अस्थिरता और सैन्य शासन के हालात बने हुए हैं। इस सब के बीच चौंकाने वाली खबर सामने आई है कि करीब 1000 टन यूरेनियम भंडार खतरे में है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये भंडार राजधानी नियामे के आसपास सुरक्षित रखा गया है और पहले इसकी सुरक्षा में विदेशी कंपनियों की भूमिका थी, लेकिन अब देश की सेना इसकी निगरानी कर रही है। लेकिन अब मिडिल ईस्ट का कुख्यात आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट की नजर इस यूरेनियम पर अटकी है। आपको बता दें कि इस्लामिक स्टेट 2013 के आसपास उभरा और इराक सीरिया इलाकों में तेजी से फैला। बाद में इसके नेटवर्क अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में फैल गए। संयुक्त राष्ट्र की तमाम रिपोर्टों में बताया गया है कि इस संगठन के समर्थन या सहयोगी समूह अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया, इराक और साहेल क्षेत्र के कुछ अफ्रीकी देशों में सक्रिय रहे हैं। आम लोगों के लिए यूरेनियम शब्द सुनते ही परमाणु बम की तस्वीर दिमाग में आ जाती है, लेकिन वास्तविकता थोड़ी सी अलग है। प्राकृतिक यूरेनियम में मुख्य रूप से U-238 होता है और सिर्फ लगभग 0.75% हिस्सा U-35 होता है। परमाणु हथियार बनाने के लिए उच्च स्तर का इन्वेस्ड यानी संवर्धित U-235 की जरूरत होती है। अगर 1000 टन प्राकृतिक यूरेनियम की बात करें तो उसमें सैद्धांतिक रूप से लगभग 7.2 टन U-35 हो सकता है, लेकिन U-35 सीधे इस्तेमाल के लायक नहीं होता है। इसे अलग करने और 90% या उससे अधिक स्तर तक संवर्धित करने के लिए अत्यंत उन्नत तकनीक, सेंट्रीफ्यूज मशीनें, बड़े औद्योगिक संयंत्र और विशेषज्ञ वैज्ञानिकों की जरूरत होती है। यदि बड़ी मात्रा में U-35 उपलब्ध हो जाए तो कई परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। फिर भी खतरे को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता है। नाइजर की मौजूदा राजनीतिक स्थिति इस चिंता को और बढ़ा देती है। 2023 में वहां सैन्य तख्तापलट हुआ और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव आया। सुरक्षा ढांचे में बदलाव और क्षेत्र में सक्रिय जिहादी समूहों की मौजूदगी ने जोखिम को संवेदनशील बना दिया है। यहाँ ISIS, बोको हराम और अल कायदा जैसे आतंकी गुट लगातार नागरिकों पर हमला कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार ISIS से जुड़े आतंकियों ने नाइजर के यूरेनियम भंडार पर कब्जा करने के लिए हमले की कोशिश की थी, हालांकि उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई थी। साफ है, यदि नाइजर जैसे देश में राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है तो बाहरी शक्तियों, हथियार तस्करों और आतंकी समूहों के लिए अवसर बढ़ सकते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या दुनिया तत्काल परमाणु आपदा के मुहानों पर खड़ी है?